संस्था ने 2019 में भी रिपोर्ट दिया था, तो क्या हमारे देश के राजनेता सो रहे थे? क्या हमारे देश के नेता मंत्री सो रहे थे? क्या वो लोग कानून नहीं बना सकते थे? उनका काम क्या है? कानून बनाने का ही तो काम है कि कोई भी अनियमितता ना पाई जाए। आप सभी क्रांतिकारी साथियों को जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, टीवी पर देखा होगा हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप के बारे में। साथियों, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि भारत देश की आम जनता को इससे क्या फायदा होगा, भारत देश की आम जनता को इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और भारत देश की राजनीति में क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा। पूरे भारत देश के लोग इस पर देख रहे हैं। हिंडनबर्ग, जो कि 2017 में एस्टेब्लिश हुई एक संस्था है, रिसर्च करने का जो काम करती है, ये रिसर्च करने वाली संस्था ने एक रिपोर्ट दिया। क्या रिपोर्ट दिया? अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में रिपोर्ट दिया कि अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने जो शेयर मार्केट में जो इनकी वैल्यू है, इनकी वैल्यू ओवर वैल्यूड है। 85% तक के जो शेयर हैं, ये ओवर वैल्यू 85% तक के हैं साथियों। और ऐसा नहीं है कि ये संस्था हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दिया है, ये पहला काम है इसका। इससे पहले भी जब से ये एस्टेब्लिश हुई है, 30 के आसपास कंपनियों के बारे में इनका काम ही है रिसर्च करना। रिसर्च करने के बाद ये शेयर मार्केट में काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो शेयर मार्केट होता है, उसमें लोग शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं। पहले खरीदते हैं, फिर उसके बाद बेचते हैं। एक प्रोसेस ये होता है, और दूसरा प्रोसेस ये होता है कि पहले शेयर को बेच दो और फिर शेयर को खरीदो। तो जो हिंडनबर्ग जो कंपनी है, जो हिंडनबर्ग रिसर्च फाउंडेशन है, इस संस्था का काम है कि पहले शेयर को बेच देना, और बेचने के बाद जब उस शेयर की वैल्यू कम हो जाती है, तब उस कम हुए वैल्यू में उसको खरीदना। और ऐसा पिछले जब से एस्टेब्लिश हुई है, लगभग 30 के आसपास कंपनियों के बारे में इसने रिसर्च किया है इस संस्था ने, और एवरेज देखा जाए तो 15% तक के शेयर की वैल्यू डाउन हुई है। और ऐसा नहीं है कि भारत देश में यह पहली बार हुआ है, ऐसा नहीं है कि भारत देश में जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है वो पहली बार आई है और पहली बार अनियमितताओं को पकड़ा गया है और पहली बार हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग किया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसा पहले भी हुआ है, 2019 में हुआ है। 2019 में इसी संस्था ने इरोस एंटरटेनमेंट के बारे में भी रिसर्च किया था, और आज उस संस्था की जो शेयर वैल्यू है 90% तक की कम हो चुकी है। तो साथियों, जब ये ऐसी संस्था ने 2019 में भी रिपोर्ट दिया था, तो क्या हमारे देश के राजनेता सो रहे थे? क्या हमारे देश के नेता मंत्री सो रहे थे? क्या वो लोग कानून नहीं बना सकते थे? उनका काम क्या है? कानून बनाने का ही तो काम है कि कोई भी अनियमितता ना पाई जाए। आज भी वही अनियमितता पाई जा रही है। क्या कानून बनाया गया इसको लेकर? कोई कानून नहीं बनाया गया, और तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक ये मित्रों की सरकार बनी रहेगी। इसलिए हम सभी को एक होना पड़ेगा, आपको भी आगे आना पड़ेगा, आप जैसे हमारे जैसे बहुत सारे साथियों को एक होना पड़ेगा और भारत की राजनीति को बदलना पड़ेगा। यकीन मानिए, जब तक हम भारत देश की राजनीति को नहीं बदलेंगे, जब तक हमारे जो आम नागरिक हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो युवा हैं, जो लोग शोषण का शिकार बनाए जा रहे हैं, जो लोग मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, वैसे लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, जो लोग ये चाहते हैं कि भारत देश का विकास हो, ऐसे लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक राजनीति में कोई भी सकारात्मक बदलाव नहीं होगा। जीवन भर ये बोलते रह जाएंगे कि राजनीति अच्छी नहीं है, राजनीति अच्छी नहीं है, राजनीति बुरी है। यदि हम जीवन भर भी बोलते रहें तो हमारी पुश्तों के साथ भी यही होगा, हमारी जो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके साथ भी यही होगा कि कुछ बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग हैं, कुछ पूंजीपति जो लोग हैं, उनके पास जितने संसाधन हैं उनका ज्यादातर हिस्सा उन पूंजीपतियों के पास रहेगा, और जो गरीब व्यक्ति हैं, जो आम नागरिक हैं, जो गरीब मजदूर, खेती किसानी करने वाले लोग, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, इन सभी को कम संसाधनों में अपना गुजारा करना पड़ेगा। आज भी स्थिति यह है कि टॉप के जो 10% जो लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनके पास 90% संसाधन है, और बाकी जो बच गई 90% की जो जनता है, उसके पास केवल 10% की संसाधन है, और उसी 10% के संसाधन का उपयोग करने में कंपटीशन करते हैं। साथियों, ये स्थिति को बदलना होगा। ये स्थिति को बदलने के लिए साथ दीजिए, साथ मिलकर प्रयास करेंगे और भारत देश की राजनीति को बदला जाएगा। मैं राजनीति का विद्यार्थी हूं, मैं साफ और सुथरी बात ये कहता हूं कि मैं कोई समाज सेवा नहीं कर रहा,
मैं राजनीति कर रहा हूं, साथ दीजिए, साथ मिलकर राजनीतिक प्रयास करेंगे। और अभी हम कर्ज मुक्त भारत अभियान पर आगे आ रहे हैं। पूरे भारत देश के जो आम नागरिक हैं उनके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ चुका है, लोगों के ऊपर कर्जा इतना हो चुका है कि लोग मेंटल टॉर्चर किए जा रहे हैं, इतना कर्जा हो चुका है कि लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से सुसाइड कर लिए जा रहे हैं। साथियों, ये सरकार की गलत नीति रही, ये सरकार की गलत नीति रही कि आपके ऊपर आर्थिक बोझ आ गया, आप अभी आज कर्जा चुका पाने में समर्थ नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार की वो गलत नीतियां जिम्मेदार है। और इसलिए आत्महत्याएं न करिए, आत्महत्याएं मत करिए। आप आत्महत्या करने से कोई फायदा नहीं है। आप यदि आज टॉर्चर किए जा रहे हैं तो आत्महत्या करने के बाद आपका परिवार टॉर्चर किया जाएगा। इसलिए आगे आइए, लड़िए, साथ दीजिए। मैं आपके साथ हूं, मेरा साथ आपको जीवन भर मिलेगा। मैं जीवन भर आप सभी का साथ देने के लिए तैयार हूं, बशर्ते ये कि आपको तय करना पड़ेगा कि आप कब तक मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं। मैं भारत की राजनीति को बदलने के लिए तैयार हूं। आइए, साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।